हाँ जी। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री बालाजी। कैसे हैं आप सब लोग और आप लोगों की स्टडी किस तरीके से चल रही है ये मुझे आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप लोगों के लिए मैं आज लेकर आया हूं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 2 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो। इस वाली वीडियो में आप लोगों को मैं क्वेश्चन वगैरह सोल्व नहीं कराऊंगा, लेकिन इस चैप्टर का लगभग पूरा का पूरा रिवीजन कुछ मिनटों में आपको मैं 2 नंबर चैप्टर का एक बहुत ही बढ़िया तरीके से एक ब्रीफ रिवीजन बताऊंगा कि हम इस चैप्टर में किस तरीके के की पॉइंट्स के बारे में, कीवर्ड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। आप लोगों को ये वाला वीडियो एकदम एंड तक देखना है और बहुत अच्छी तरीके से, जो पॉइंट नहीं समझ आए ना उसको बढ़िया तरीके से 2-3 बार वीडियो को रिवाइज करके बढ़िया तरीके से समझ लेना है, ताकि पूरे चैप्टर में कोई दिक्कत ही ना आए। और देखिए, पॉलिनोमियल इस चैप्टर का नेम है। इस पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में हम बहुत अच्छे वाले जो कीवर्ड्स हैं, जो अच्छे अच्छे पॉइंट है, उनके बारे में बढ़िया तरीके से रिवाइज करेंगे और आप लोगों को उसके बाद इस चैप्टर में बिल्कुल भी कोई किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आने वाली। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और समझना। देखिए किस तरीके से आप लोगों को कीवर्ड्स के बारे में समझने पर क्या हेल्प होने वाली है। ध्यान से सुनना है, बढ़िया तरीके से आप लोगों को वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से टीसी के साथ आप लोगों को बने रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन वीडियो में लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 2 अपने पास, जो पॉलिनोमियल्स वाला है उस चैप्टर की बात कर लेते हैं। वैसे पॉलिनोमियल का मतलब आप लोगों को पता ही होना चाहिए, बहुपद होता है, यानी एक से ज्यादा पॉलिनोमियल्स का मतलब ज्यादा पद वाले होते हैं। बहुपद का मतलब होता है जिसमें एक से ज्यादा पद होने चाहिए। चलो कोई ना, आप देखते हैं क्या पद होते हैं और किस तरीके से पॉलिनोमियल्स का वर्क रहता है। देखो, सबसे पहला जो अपने पास कीवर्ड दे रखा है वो खुद पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या होता है उसके बारे में आप लोगों को मैं बता देता हूं। ये एक तरीके का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। सर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? इसका मतलब होता है वेरिएबल्स को नंबर्स के साथ में एकदम बढ़िया तरीके से मिला दिया जाए और उनकी खिचड़ी बना देना, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। सर, ये कौन सी खिचड़ी हो गई? ध्यान से सुनना है किस तरीके की खिचड़ी हो रही है। देखो, इस तरीके से हो रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई एक वेरिएबल है एक्स, क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, लेकिन इसके साथ में 2 को भी घुसेड़ दिया, इसकी कहीं पावर भी बढ़ा दी, कभी इसके माइनस का x लिख दिया, फिर यहाँ प्लस का 1 लिख दिया। इस तरीके से आप कुछ लिख देते हो ना, ये पॉलिनोमियल बन जाता है। वाओ, ये तो कितना इजी है ना सर। देखो, बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। ये पॉलिनोमियल्स होते हैं। यानी कहने का मतलब है अपने पास वेरिएबल्स के साथ में किसको घुसेड़ दिया जाए? नंबर्स को। यानी नंबर्स और वेरिएबल्स का जो एकदम बढ़िया तरीके से केचप बना देते हैं ना, बढ़िया तरीके से सोर्स, वही अपना क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। तो आपको क्या डेफिनेशन याद करनी है? कैन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इनवर्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज। यानी जो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज है, इनका मतलब इंटीजर जो वैल्यूज है ना, उनके साथ में नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाली वैल्यूज किसमें? जो अपने पास माइनस एक्स ऐसे है ना, ये तो है। देखिए, माइनस एक्स ऐसे तो चल जाएगा क्योंकि ये तो एक्स नेगेटिव नहीं है इसमें, तो इसके साथ में माइनस का 1 लिखा हुआ है, नेगेटिव का नंबर है, लेकिन इनकी पावर क्या नहीं होनी चाहिए? नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव नंबर्स इनकी पावर इस तरीके से होनी चाहिए और अपने पास पॉजिटिव वैल्यूज होनी चाहिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं। तो अपने पास जो इनके वेरिएबल्स हैं, उनकी जो डिग्री है, उनकी जो वैल्यू है, वो क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। तो आप लोग समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। पॉलिनोमियल उस चीज को बोलते हैं जिसमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज के साथ होते हैं, यानी उनकी जो डिग्री है वो पॉजिटिव होती है। चलिए चलते हैं 2 नंबर की पॉइंट के बारे में। पहले वाला मैंने आपको बता दिया, 2 की बात करते हैं। टर्म। देखो, टर्म क्या होती है? टर्म का मतलब हिंदी में देखे ना तो पद होते हैं। अब पद का मतलब एक आदमी एक जगह बैठ गया, फिर दूसरा बैठेगा, फिर तीसरा बैठेगा। मतलब पद का मतलब ये तो होता है ना कि ये इसकी सीट है, फिर ये इसकी सीट है, इसकी सीट है, मतलब वैसे ही सीट्स होती है। तो कहने का मतलब क्या होता है टर्म का? टर्म का मतलब होता है कि इंडिविजुअल पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। इंडिविजुअल पार्ट का मतलब जैसे आपने लिख दिया ना 6x + 2y - 7z। तो अब आपसे पूछा जाए ना इसमें कितनी टर्म है, तो ध्यान से देखो, इसकी अपने आप में एक इंडिविजुअल टर्म है, इसकी भी एक इंडिविजुअल टर्म है, इसकी भी अपने आप में एक इंडिविजुअल टर्म है, लेकिन इन दोनों की नहीं है। ऐसा नहीं 6 और जो x है उनकी भी अपने आप में अलग है, ये अपने आप में अलग नहीं है, ये एक ही है। तो कहने का मतलब है टर्म्स कब बनती है? जब अपन या तो किसका सिंबल लगाते हैं? प्लस का, या फिर किसका लगाते हैं? माइनस का। तो ध्यान से सुन लेना, टर्म का मतलब होता है अपने आप में एक इंडिविजुअल वैल्यू होना। तो जैसे 6x एक अपने आप में वैल्यू होगी, 2y एक वैल्यू होगी, 7z वो एक वैल्यू होगी। कहने का मतलब है इंडिविजुअल जिनकी वैल्यूज होती है उनको बोलते हैं टर्म्स। बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे चलते हैं, जो 3rd नंबर पॉइंट है। 2nd पॉइंट कंप्लीट हो गया, 3rd की बात कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। देख लो, यही समझ लो, ये जो लिखा हुआ है ना, इसी को कोफिशिएंट बोलते हैं। यानी जो वैल्यूज ऐसी जो अपन ये कहें कि नॉन कांस्टेंट है, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स होते हैं ना, वेरिएबल्स के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में लिखे हुए होते हैं ना, मल्टीप्लिकेंट ऑफ वेरिएबल्स। जैसे आपने लिख दिया ना 6x², आपको पूछा जाए इसका कोफिशिएंट क्या है,
तो उसके मल्टीप्लाई में कौन लिखा हुआ है 6, वही उसका क्या कहलाता है। अच्छी तरीके से आपको क्या समझना है कि जो वेरिएबल्स के मल्टीप्लाई में लिखे हुए होते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, उन नंबर्स को हम बोलते हैं सर कॉफिशिएंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉफिशिएंट के बारे में बता दिया, थर्ड पॉइंट क्लियर हो गया। फोर्थ की बात करते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वही पॉलिनोमियल कलेक्शन ऑफ वन एंड मोर टर्म्स। वन एंड मोर टर्म्स का मतलब है जैसे आपने लिख दिया मान लो 6x² लिख दिया, -x लिख दिया, +2 लिख दिया, तो ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ अपने पास एक से ज्यादा है, जो टर्म्स है वो एक से ज्यादा है, और वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं, नॉन वेरिएबल्स भी लिखे हुए हैं, और इस तरीके से हमारे पास ये क्या बन गया है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो समझ गए कि अपने पास एक ऐसा कलेक्शन जिसमें प्लस माइनस के सिंबल्स के साथ बहुत सारे भी, या फिर यूं कह लीजिए एक से ज्यादा, अगर अपने पास क्या लिखे हुए हैं, या एक भी हो ना, जैसे मान ले आपने लिख दिया ना 7x, तो ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया है। लेकिन इसको इस तरीके से मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके पास एक से ज्यादा टर्म्स भी हैं, और यहाँ पे जो x की डिग्रीज है वो भी डिक्रीजिंग फॉर्म में, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, यानी बीज गणित के जो इसका प्रतिरूपण समझ लीजिए हिंदी में अगर कहा जाए तो। इस तरीके से आप किसी भी जो अपने पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। चलिए, जो अपने पास पॉइंट नंबर 4 उसके बारे में बता दिया। अब चलते हैं 5, जो 5 नंबर पॉइंट है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। कैसा फॉर्म? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए इस पॉइंट के बारे में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है, जो भी आपके पास वेरिएबल गिवन है ना, उसकी डिग्री या तो होनी चाहिए डिक्रीजिंग फॉर्म में, या होनी चाहिए उसका उल्टा क्या होता है, इंक्रीजिंग फॉर्म में। जैसे आपने लिख दिया मान लो 7x² -x और -2 लिख दिया, तो यहां देखो x की डिग्री कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग फॉर्म में, या आप इसका उल्टा लिख दो 2 - x - 7x², तो यहां देख लो यहाँ पे x की डिग्री है वो इंक्रीजिंग फॉर्म में। तो अगर ऐसा कोई फॉर्म में से लिखा है ना, उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कुल 5 पॉइंट्स, और जो नेक्स्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में और बात कर लेते हैं, और उसके बाद इस चैप्टर में आपको बढ़िया तरीके से जीरोस फाइंड आउट करना, फैक्टर्स करना, किस तरीके से डिवीजन मेथड से करते हैं, उनके मैं आराम से बढ़िया तरीके से वीडियो अपलोड करते रहूंगा। आप लोगों को बढ़िया तरीके से वॉच आउट करना, और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, दबाकर टीचे का एकदम सपोर्ट करना है बढ़िया तरीके से। आप लोगों को जितना हो सके थोड़ा थोड़ा करते हुए, जितना बन सके ना उतना सहयोग देना है, और ज्यादा से ज्यादा प्यार और सहयोग दिखाना चाहिए जी। तो अपने पास जो सेकंड नंबर चैप्टर उसका इंट्रोडक्शन की बात कर रहे थे, उसमें हमने क्या जो 5 पॉइंट्स है उसको फिनिश कर लिया। जो 6th नंबर की पॉइंट है या कीवर्ड है उसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है फैक्टर थ्योरम। देखो फैक्टर थ्योरम क्या होती है, नाम से आपको थोड़ा सा पता चल रहा होगा कि गिवन जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसको कुछ ब्रेक करना है, यानी उसको एक से ज्यादा जो यूं कह सकते हैं कि फैक्टर्स के रूप में राइट करना है ना, उसको हम कह सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम होती होगी। देखो किस तरीके से करते हैं फैक्टर थ्योरम को ध्यान से सुनना है। आप लोग ये कह दो ना कि x - a है ना, वो अपने पास गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी है उसका एक फैक्टर है। इसका मतलब है वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो अपन यहां से क्या करते हैं कि जो अपने पास p ऑफ a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। कुछ इस तरीके की एक्सप्रेशन बननी चाहिए। अपनी ये क्या करें कि जो अपने पास पॉलिनोमियल है ना, मान लो कोई भी पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x, उसमें अपन x के प्लेस पे क्या राइट कर देंगे, a राइट कर देंगे, और उसके इक्वल्स टू क्या लेंगे, 0। तो p ऑफ x अपने पास कोई पॉलिनोमियल गिवन है, उसमें अपन a पुट कर देंगे। a क्या है, a वो नंबर है जो इसको क्या बना देगा, 0 बना देगा। तो इस तरीके से हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे हम जब क्वेश्चंस करेंगे ना, तो वहां आराम से मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इस तरीके से फैक्टर थ्योरम वर्क करती है। चलिए आगे देखते हैं। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। देखो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, आपके पास कोई भी मान लो पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल गिवन है, आप कह रहे हो कि इसको ये ए है ना, ए इसको 0 बना रहा है। इसका मतलब अगर अपन इसमें ए रख देना, पी ऑफ ए रख दें, तो वो क्या बन जाएगा, 0। जीरो पॉलिनोमियल का मतलब है आपके पास कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको उस पॉलिनोमियल में पुट करते हुए क्या बन जाएगा, 0। इसका मतलब या तो पुट करते 0 बन जाएगा, या उसको इक्वल्स टू 0 लेके वहां वैल्यू निकाल दो। तो 2 तरीके हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट अपने पास एल्जेब्रिक इक्वेशन। देखो एल्जेब्रिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको दे दिया 2x + 5, ये इक्वल्स टू है 6x - 7 के। यहां से आपको कई बार कह दिया जाता है किसकी वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालो। तो आप ऐसे क्वेश्चन जो अपने पास ऐसे वाले क्वेश्चन है ना, वो 7th नंबर जो आपकी 7th क्लास है उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे, 8th में भी ऐसे क्वेश्चन थे, अब भी है। तो इसको इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि बीच में किसका सिंबल आ रहा है, इक्वल का सिंबल आ रहा है। तो इस तरीके से ये होते हैं एल्जेब्रिक इक्वेशन। का मतलब क्या होता है, आपके पास मान लीजिए कोई एक जैसे ऐसे लिख दिया 16x² माइनस आपके पास लिख दिया 9, और आपको कहा जाए इसके
आपको फैक्टर्स के रूप में राइट करना है इस पॉलिनोमियल को। तो ध्यान से देखो, यहाँ 16 को अपन 4x लिख सकते हैं, उसका होल स्क्वायर माइनस का 3 लिख दिया और उसका होल स्क्वायर लिख दिया। अब आपको दिख रहा होगा कि इसको अपन इस तरीके से ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की फॉर्मेशन और माइनस का सिंबल है, तो इनको एक बार हम प्लस में राइट कर सकते हैं और एक बार हम इनको माइनस में राइट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है गिवन जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना, उसको आप ब्रेक करके अलग अलग रूपों में राइट कर दीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में राइट कर दीजिए। उनको हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं। तो इस वाले एग्जांपल से मैंने आपको अच्छी तरीके से बता दिया है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ और लास्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। लीनियर फैक्टर क्या होते हैं? ये लीनियर फैक्टर है, ध्यान से देख लीजिए, लीनियर फैक्टर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो x की डिग्री कितनी है, 1, यहाँ पे भी कितनी है, 1, तो ये लीनियर फैक्टर है। तो इसमें ये एग्जांपल लिख सकते हैं कि 4x + 3 है ना, ऐसे वाले फैक्टर्स को हम लीनियर बोलते हैं। अगर गिवन वेरिएबल की डिग्री कितनी है, 1 है, तो ये होते हैं लीनियर फैक्टर्स। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास चैप्टर नंबर जो 2 है उसका एकदम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें आप लोगों को मैंने बहुत अच्छी तरीके से कीवर्ड्स के माध्यम से ये बताने की कोशिश की कि इस चैप्टर में हम किस टाइप के पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप टीसी के साथ सहयोग और सपोर्ट बनाए रखिए और हमें अपना जितना हो सके उतना थोड़ा थोड़ा प्यार बांटते रहिए। अपने आसपास ज्यादा से ज्यादा स्वच्छता रखिए, अपने हेल्थ का पूरी तरीके से ध्यान रखिए और इसी के साथ आप लोगों को मैं लास्ट में यही कहूंगा, थैंक यू।